आदरणीय श्री मिश्र जी, आप आदरणीय शुक्ल जी आपके सम्मुख विराजमान हैं। आप इनके सामने हाथ जोड़िए। हाँ, कहिए हे महोदय, आज आप संपूर्ण बारात समेत हमारे घर पधारे। मेरा अहोभाग्य, मेरे स्वागत सत्कार में कहीं कोई कमी रह गई हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। अपना प्रिय समझ करके अपने हृदय से हमें लगाइएगा। आज अपनी प्यारी बिटिया शिवांगी का कन्यादान जो मैं आपको आपके प्रिय पुत्र शोभित को कर रहा हूँ, इसे अपनी बहू बनाकर ले जाइए, लेकिन बेटी की तरह इसका ख्याल रखिएगा। अपनी बेटी की भांति इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, ये कुछ प्रार्थना कर रहे हैं पिताश्री, आप ध्यान दीजिएगा। आज इनका गला बंद हो रहा है, कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो इनकी तरफ से शब्द मैं बोल रहा हूँ, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करिएगा। क्या कह रहे हैं? यदि कहीं आपके घर जाकर मेरी प्यारी बिटिया, यदि कहीं आपके घर जाकर कुछ भी अनुचित कर जाए, यदि कहीं गृहस्थी में पढ़कर कर्तव्य विमुख हो जाए, यदि कहीं बड़ों की सेवा में अपने को नहीं निभा पाए, यदि कहीं अतिथियों का सम्यक स्वागत सत्कार न कर पाए, तो कह रहे हैं कन्यादान की बेटियां थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, अपने हृदय को मजबूत करिए, है ना, हृदय को मजबूत करिए। अपने बाबूजी की तरफ देखिए, अपनी माँ की तरफ देखिए, है ना, है ना। तो इतना आपको अधीर नहीं होना है, थोड़ा सा अपने हृदय को मजबूत करिए। तो चिन्ह न होना बंधु मेरे, बेटी अभी बहुत अनाड़ी है, सदा छत्र छाया रखना बस इतनी विनय हमारी है। पिताजी कह रहे हमेशा आपने मेरी बिटिया के ऊपर अपनी छत्र छाया बना के रखिएगा। आप ध्यान दे रहे ना, हमेशा अपनी बिटिया, ये आपकी बहू जरूर है, लेकिन बेटी की बात उसका ख्याल रखिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप ऐसा ही करेंगे। संभव हो कुछ होगी भूले, हो सकता है आपके घर जाए और कुछ भूल हो जाए। संभव हो कुछ होगी भूले, ससुर धाम में जा करके याद करेगी मात पिता को, आंखों में आंसू भर भर के तब याद करेगी। हो सकता कोई मेरी बिटिया से भूल हो जाए तो मेरी बिटिया को कभी डांटना नहीं, उसे प्रेम से समझाइएगा। अगर आप डांटेंगे तो भी गलत डांटेंगे, आप गलत डांटेंगे तो भी बेचारी सोचेगी मैं कहाँ आ गई हूँ। घर वाले कहते थे कि बिट्टू पराई है, और जहाँ मैं जा रही हूँ कहते हैं तू पराए घर से आई है, और तू पराए, मेरा घर कौन सा है? बेटियां तो यही नहीं समझ पाती हैं, तू पराए घर को जाना है, और वहां कहते तू पराए घर से आई, आके मेरा घर है कौन सा? तो मुझे समझिए, उस समय आप शांत रहिएगा और अपने घर के नियमों का, अपने घर के नियम संयमों को आप बताइएगा, सिखाइएगा उसे। मेरी बेटी बड़ी सयानी है, बड़ी समझदार है, आपकी बातों को सहज स्वीकार करेगी। रहना समझी शांत उस समय, ममता को समझाना, मेरी बिटिया को समझाइएगा क्या? श्रेष्ठ वधू नारी के गुण प्रेम भाव से सिखलाना, ये कभी न भुलाने पाए। मेरी प्यारी बिटिया ये हंसती मुस्कुराती आज मैं भेज रहा हूँ, ये कली न भुलाने पाए, बस इतनी विनय हमारी है, सर्वदा छत्र छाया रखना बस इतनी विनय हमारी है, बस इतनी विनय हमारी है। तो क्या आप इनकी बातें मानते हैं पिताजी? तो
आप हाथ जोड़ करके, ये आप सामने हाथ जोड़े हैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप निश्चित 2 शब्द आप उनसे कह दीजिए। देखिए बाबूजी भी मेरे हाथ दुखी हो गए। माइक दिया जाए उन्हें। क्या बात, मेरे हृदय से वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कभी कोई बात नहीं कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहूँगा बस इतना ही कह सकता हूँ। क्या बात, कोई बात कह नहीं सकता हूँ। क्या बताओ। आपके इस प्रेम के लिए जोरदार तालियां मेरे बाबूजी के लिए बजा दीजिए। वाह। कहते हैं पिता का हृदय विशाल होता है। आज मैंने देख भी लिया, सच में पिता का हृदय विशाल होता है। बेटिया आपको बाबूजी से सास का प्रेम मिलेगा, आपको बाबूजी से बाबूजी का प्रेम मिलेगा। आपको वहाँ कमी नहीं खलने वाली है, आपको माँ बाप की कमी नहीं खलने वाली है, आपको प्रेम की कमी नहीं खलने वाली है, आपको वात्सल्य की कमी नहीं खलने वाली है। आप निश्चित हो जाइए। देखिए कितने प्रेम से आपको उन्होंने स्वीकार किया है ना, कितने प्रेम से अपनी बहू नहीं बेटी उन्होंने स्वीकार किया है। आज पहली बार इतने वर्ष मुझे शादी कराते हो रहा है, पहली बार मैं किसी ससुर को मैंने रोते देखा है, आंसू बहाते देखा है, गला आरोप होते देखा है। ये हृदय की बात है। इसलिए बिटिया आप स्वच्छंद हो जाइए। बात देखिए कितना अच्छा परिवार आपको मिल रहा है, कितना सुंदर परिवार आपको मिल रहा है। शोभित की कार्य तो मैं लेता हूँ। ये बालक कभी आपको रोने की बात छोड़ दीजिए, आपकी आंखों में आंसू आने नहीं देगा, ये मैं वादा करता हूँ। मुझे विश्वास है ये ऐसा करके दिखाएगा, है ना। तो अब आप अपने हृदय को मजबूत करिए और आइए। अब देखिए इतने सब प्रसन्न हैं, इतने सब मगन हैं। अब आपके पैर भी पीना चाहते हैं महोदय। अब आप भैया के सामने हाथ जोड़िए। मैंने जो बिटिया आपको समर्पित किया है, इसे आप, अब तो मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है जो मैं कहलवाऊं और आप कहें। सब स्वीकार कर लिया है, एक ही लाइन में, एक ही शब्द में, एक ही भावना में सबने स्वीकार कर लिया है। तो आइए अब आप दोनों अपने पैर आगे करिए। आपके पैर पूजना चाहते हैं। आपके पिताश्री ने जो बात कह दी है और आज उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया है, मगन हो गया है। शोभित भैया अपने होने वाले धर्मपत्नी अर्थात शिवांगी बिटिया को कभी दुखी मत होने देना, हमेशा हंसते मुस्कुराते उसको देखते रहना, ये निवेदन है। और निवेदन ही नहीं अभी तो मैं आदेश करता हूँ, आदेश देता हूँ, हमेशा इसको खुश रखना, ये मैं निर्देश देता हूँ आपको। बाबूजी आ जाइए, जरा दोनों पर सर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों के सर पर, और आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने पिता से क्या, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, धन भाग्य पुत्र से पूरित हो, जीवन सब वैभवशाली हो, जीवन सब वैभवशाली हो। सर्वदा प्रसन्न रहिए आप दोनों। ये आशीर्वाद दिया है आपके पिताश्री ने और शिवांगी बिटिया के ससुर जी ने आशीर्वाद दे दिया है। अब आओ जी, अब आप विराजमान होइए वहां, आइए। गौरी कन्याम श्रीमन यथाशक्ति विभूषिता श्रेष्ठान्य श्रीमते तुभ्यंता श्रीमन समाश्रया जगत भैया। देखिए कन्या पिता इतना मगन है, कहते हैं आपके पिताजी ने सारी बातें मेरी मान ली, मेरा निवेदन स्वीकार किया, आपको पहले से स्वीकार किए बैठे, इसलिए आप पूजनीय है। आज मैंने अपने मेरे पूरे परिवार वाले आपका पैर पूजेंगे और पूरे परिवार वाले आपके चरण प्रक्षालन करेंगे। इसलिए अपने पैर आगे करिए और उनको अपनी पुनः पूजा करने की आज्ञा प्रदान करिए। और पैर पूजते हुए कन्या के पिताजी सोचते जा रहे हैं क्या, तू मेरी बाहों के झूलों में